अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहुरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कभी सोचा है कि हम इंसानों के बीच ये जो झगड़े हैं, ये तकसीम है, इसकी असल जड़ क्या हो सकती है? आज हम एक ऐसी रूहानी तालीम को समझने की कोशिश करेंगे जो दावा करती है कि उसके पास इस सवाल का जवाब मौजूद है। देखें, दुनिया में कहते हैं कि बेहतर फिरके हैं, लातादाद ग्रोह हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब सब एक ही मंजिल की बात करते हैं तो हम इतने बटे हुए क्यों हैं? यही वो सवाल है जो आज की हमारी सारी गुफ्तगू का मरकज है। तो पहला हिस्सा है तकसीम की दुनिया। बात यह है कि जिस माखज़ का हम मुताला कर रहे हैं वो एक आलमी मसले की निशानदेही करता है, और वो मसला क्या है? अलहदागी यानी सेपरेशन, जिससे हर तरह का झगड़ा पैदा होता है। और ये तकसीम हमें कहाँ कहाँ नजर आती है? हर जगह। मजहबी फिरका वारियत को देख लें, शिया, सुन्नी और दूसरे बहुत से ग्रोह। मुल्क और इलाकों के झगड़े हैं, जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, फलस्तीन का मसला। बात ही खत्म नहीं होती, ये कबाइल और खानदानों तक में दुश्मनी की शक्ल में मौजूद है। और सबसे अजीब बात, खुदा की तलाश भी लोगों को अलग अलग रास्तों पर डाल देती है। आखिर ऐसा क्यों है? अच्छा, तो अब आते हैं इस मसले की असल जड़ पर। ये दूसरा हिस्सा है अजीम गलतफहमी। इस तालीम के मुताबिक ये सारी तकसीम, ये सारे झगड़े एक बहुत बड़ी गलतफहमी का नतीजा है। एक ऐसी गलतफहमी कि हम इलाही को यानी डिवाइन को गलत जगहों पर ढूंढ रहे हैं। यानी हम खुदा को कहाँ ढूंढते हैं? अक्सर बाहर। कोई कहता है वो अर्श पर है, कोई मक्का और मदीना में ढूंढता है। मतलब हम उसे अपने से बाहर कहीं दूर तलाश कर रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर हमारी तलाश की सिमत ही गलत हो? और इस तालीम के मुताबिक इस गलत सिमत में तलाश की वजह सिर्फ एक है, एक बुनियादी गलती, और वो है बशर और रूह के दरमियान फ़र्क को ना समझ पाना। यानी हम अपने जिस्मानी वजूद और अपने अंदर की इलाही रूह में तमीज़ नहीं कर पाते। तो इस फ़र्क को समझने के लिए अब हम तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिस्म बामुकाबला रूह। यहाँ हम तख्लीक की एक ऐसी कहानी देखेंगे जो शायद हमारे पूरे नुक्ते नज़र को ही बदल कर रख दे। जरा इस मंजर को तसव्वुर करें। सबसे पहले मिट्टी से एक बेजान जिस्म बनाया जाता है, बशर। ये न देख सकता है, न सुन सकता है, न हिल सकता है। फिर दूसरा कदम, खुदा उस बेजान जिस्म में अपनी रूह यानी रूह फूंकता है। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम कदम, फरिश्तों को हुक्म होता है कि सजदा करो। लेकिन किसको? मिट्टी के इस ढांचे को नहीं, बल्कि इस रूह को जो अब उसके अंदर है। तो इससे ये बात वाज़े होती है कि इंसान दरअसल दो चीज़ों का मजमुआ है। एक तरफ है बशर यानी हमारा ये जिस्म, ये बस एक आर्जी घर की तरह है, एक बर्तन, अपने आप में बेजान। और दूसरी तरफ है रूह, वो इलाही जौहर जो इस घर में रहता है। यही जिंदगी है, यही देखने और बोलने की ताकत है। बशर वो है जिसे देखकर गलत फहमी होती है, और रूह वो है जिसे सजदा करने का हुक्म हुआ था। और यहीं पर इब्लीस ने गलती की। उसने सिर्फ मिट्टी से बने बशर को देखा। उसने इसके अंदर मौजूद उस इलाही ताकत को नहीं पहचाना जिसके लिए सजदे का हुक्म दिया गया था। जैसा कि माखिज़ की तशरीह कहती है, मैंने बशर को सजदा करने का हुक्म नहीं दिया, मैंने उस ताकत को सजदा करने का हुक्म दिया जो मैंने अपने अंदर से इसमें डाली है। बस यही एक गलती, और वो बागी हो गया। अच्छा जी, अब यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। चौथा हिस्सा है एक सच्चाई बहुत से नाम। यहां हम देखेंगे कि कैसे ये अंदर की रूह का एक तसव्वुर रूहानियत की बज़ाहिर अलग अलग नजर आने वाली कई इस्तिलाहात को एक ही लड़ी में पिरो देता है। एक लम्हे को सोचें, क्या ऐसा हो सकता है कि जिन चीज़ों को हम अलग अलग समझते हैं, जैसे किताब, ईमान या रहमत, वो असल में एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हों? ये तालीम यही इनकलाबी ख्याल पेश करती है कि जिन चीज़ों को हम बाहर तलाश करते फिरते हैं, वो दरअसल हमारे अंदर मौजूद एक ही हकीकत हैं। मिसाल के तौर पर जब हम किताब की बात करते हैं तो आमतौर पर जहन में कुरान या कोई और मुक़द्दस मतन आता है। लेकिन इस तालीम के मुताबिक असल किताब वो रूह है जो अंदर से सच बोलती है। इसी तरह ईमान सिर्फ कुछ बैरूनी अकायद का नाम नहीं, बल्कि खुद वो अंदर की रूह है। और रहमत वो भी बाहर से आने वाली कोई नेमत नहीं, बल्कि खुद वही रूह है। तो असल किताब कागज़ और स्याही का मजमुआ नहीं, बल्कि वो जिंदा हकीकत है जो हमारे अंदर से कलाम करती है। जैसा कि माखज़ में कहा गया, ये किताब जिसे तुम किताब समझते हो वो नहीं है, असल किताब कुछ और है तुम्हारे अंदर, यानी वो बोलने वाली किताब हम खुद हैं। और अब हम इस सारी गुफ्तगू के निचोड़ और इसके हतमी नतीजे पर पहुंचते हैं। पांचवा हिस्सा, अंदर की रोशनी। ये वो इदराक है, वो रियलाइजेशन है जो सब कुछ बदल सकता है।
یہاں جو سب سے اہم نقطہ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ روح صرف خدا کی طرف سے آئی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ خدا کا حصہ ہے، اس کا جز ہے۔ یہ کوئی الگ چیز نہیں بلکہ اسی ذات کا ایک حصہ ہے۔ اور اسی لیے یہ تعلیم آخر میں یہ نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ وہ روشنی، وہ رحمت، وہ کتاب، وہ روح جسے ہم ساری زندگی باہر ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں، وہ ہم خود ہیں۔ تو جب یہ حقیقت سمجھ آ جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سب سے پہلے تو تمام تقسیم ختم ہو جاتی ہیں، دنیا اور آخرت دونوں کا خوف دل سے نکل جاتا ہے، ہر انسان ولی اللہ یعنی خدا کا دوست نظر آنے لگتا ہے، اور سب سے بڑھ کر خدا کو باہر ڈھونڈنے کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہر ایک کے اندر وہی ایک نور ہے تو پھر جھگڑا کس سے اور دشمنی کیسی؟ تو ہمیں ساری بحث کو اس ایک سوال پر چھوڑتے ہیں، اگر ہر انسان کے اندر وہی ایک الہی چنگاری، وہی ایک نور موجود ہے، تو پھر وہ کیا چیز ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے تقسیم کرتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔